नमस्कार साथियों। आज हम सिर्फ एक त्योहार की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस डोर की जिसमें ना केवल प्रेम बंधा है बल्कि इतिहास, पौराणिकता और त्याग की कहानियां भी। रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व जो सिर्फ एक बहन द्वारा भाई की कलाई पर राखी बांधने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक वचन है, एक संकल्प है और कभी-कभी एक युगों तक निभाया गया आरण भी। तो आइए समय की धूल झाड़कर चलें एक ऐसी यात्रा पर जो हमें ले जाएगी 5000 साल पीछे, जहां हर धागा एक कथा कहता है। पहली कथा आती है स्वर्गलोक से, जब दैत्य और देवताओं के बीच युद्ध चल रहा था और देवराज इंद्र हार की कगार पर थे। तभी इंद्राणी, उनकी पत्नी, उठी। उन्होंने एक रक्षा सूत्र तैयार किया, मंत्रों से सिद्ध किया और इंद्र की कलाई पर बांधते हुए कहा, इसमें है मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास और तुम्हारी रक्षा का आशीर्वाद। और वही हुआ, इंद्र ने उस युद्ध में जीत पाई। यहीं से रक्षाबंधन शब्द की आत्मा जन्म लेती है, जहां बहन नहीं, पत्नी भी रक्षा का वचन देती है। अब समय चित्तौड़ का है। राजपूत रानी कर्णावती को बहादुर शाह ने घेर लिया था। कोई सहारा नहीं था, सेना थकी हुई थी। तब उन्होंने एक राखी भेजी। किसे? मुगल सम्राट हुमायूं को। हाँ, एक मुस्लिम बादशाह को राखी भेजी गई और हुमायूं ने वही किया जो एक सच्चा भाई करता है। अपनी सेना लेकर तुरंत चल पड़ा। चाहे देर से पहुंचा, पर भावना अमर हो गई। रक्षाबंधन ने फिर धर्मों की सीमाएं तोड़ दी, क्योंकि राखी किसी धर्म की नहीं होती, वो सिर्फ दिल की होती है। महाभारत काल में एक दिन श्री कृष्ण को युद्ध में उंगली पर चोट लगी। सभी दौड़े पट्टी लाने, लेकिन द्रौपदी ने बिना सोचे अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ा और बांध दिया। कृष्ण ने देखा और कहा, मैं इस एक धागे का ऋणी रहूंगा। वो आण उन्होंने निभाया जब द्रौपदी की लाज पर संकट आया। कृष्ण वहां नहीं थे, पर फिर भी थे, और उनकी साड़ी कभी खत्म ही नहीं हुई। यही होता है जब राखी सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि आत्मा की पुकार बन जाए। एक और कथा है यमराज और यमुना जी की। यमराज जब वर्षों बाद बहन से मिलने आए, यमुना जी ने उन्हें स्नान करवाया, मिठाई खिलाई और एक पवित्र रक्षा सूत्र बांधा। यमराज इतने प्रसन्न हुए कि वरदान दे बैठे, जो भाई रक्षाबंधन पर राखी बंधवाएगा उसे दीर्घायु प्राप्त होगी। और तभी से यह पर्व सिर्फ प्रेम का नहीं बल्कि भाई के जीवन की मंगल कामना का भी प्रतीक बन गया। क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारत में राखी केवल बहनें ही नहीं, ब्राह्मण, गुरु और यहां तक कि राजा भी बंधवाते थे। रक्षा सूत्र एक वचन था कि मैं तुम्हारी मर्यादा की रक्षा करूंगा और तुम मेरी आस्था की। राखी तब सिर्फ भाई बहन नहीं बल्कि समाज की संरचना को जोड़ने वाला धागा थी। आज भी जब बहन राखी बांधती है तो उसमें छिपी होती है दुआएं, वो बचपन की शरारतें और हर वो पल जो हम भूल जाते हैं। पर एक बात याद रखो, राखी का मतलब सिर्फ तोहफे नहीं होते। राखी का मतलब होता है मैं तेरे साथ हूं हर हाल में, और अगर हम वो निभा पाए तो यही सच्चा रक्षाबंधन है। तो दोस्तों, आज हमने जो जाना वो सिर्फ इतिहास नहीं था, वो हमारी संस्कृति की आत्मा थी। रक्षाबंधन सिर्फ राखी नहीं, एक विचार है, एक जिम्मेदारी है और कभी-कभी एक तपस्या भी। इस बार जब कोई आपके हाथ पर राखी बांधे तो मुस्कुराइए, पर साथ ही मन में वचन दीजिए, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, जैसे कृष्ण रहे, जैसे हुमायूं रहा, जैसे यमराज रहे। दोस्तों, आपके विचार से रक्षाबंधन का क्या महत्व है? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।